I'm Suraj Jha and I welcome you all on this platform. Today I will discuss around 10 questions that was asked in CSET 2020 examination. Okay. Question number 1 is two statements are given followed by true in conclusion. Statement is all numbers are divisible by 2 and all numbers are divisible by 3. That was question. that वो क्वेश्चन है जो कि इरेज हो गया था. कंक्लूजन पहला क्या बोलता है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. नहीं, अगर 2 से भी 3 से भी कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. क्यों अगर नहीं पता है तो you can comment and I will come with a lecture. In that particular lecture I will discuss divisibility rule. Okay. All numbers are divisible by 4. नहीं, 4 से divisibility का रूल ये कहता है कि last 2 digits should be divisible by 4. 2 से divisible है इसका मतलब नहीं है कि 4 से भी divisible होगा. ओके, लेकिन 4 से divisible है तो वो 2 से divisible होगा ही. तो ये गलत है. तो ऑप्शन 1 होगा मेरा सही. मतलब जिसमें ऑप्शन ए सही, कंक्लूजन 1 सही होगा वही सही होगा मेरा आंसर. How many integers are there between 1 and 100 which have 4 as digit but are not divisible by 4? ओके, देखिए 4 से डिविजिबल है ही. उसका 14 आता है, 14 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होता है. एक नंबर 14 हो गया. 24 4 से डिविजिबल है, 4 6 से 24 नहीं होगा. 34 होगा ही, नहीं डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ पे होगा. उसके बाद देखते हैं 41 4 से डिविजिबल नहीं होगा. 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 होगा 11 4 जा. फिर 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 हो जाएगा, 49 नहीं होगा. फिर 54 नहीं होगा. फिर 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64. ओके, 74 नहीं होगा. 84 हो जाएगा, 28 4 जा 84, लेकिन 94 नहीं होगा. तो कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ऑप्शन नंबर सी 12. There are 12 numbers from 1 to 100 that have 4 as a digit but are not divisible by 4. Okay. A person, question number 3 is that a person bought a car and sold it for 3 lakh. 3 लाख में सोल्ड कर दिया. इफ ही इंक्लूड अ लॉस ऑफ 20%. ओके, 20% मीन्स क्या? 1/5. मतलब 5 रुपया में वो खरीदा था तो वो 1 रुपया का लॉस सह लिया, मतलब बियर कर लिया. तो फिर 4 रुपया में ही बेचा. और 4 रुपया का वैल्यू कितना है? कितना में बेचा है वो? 3 लाख. ठीक, तो एक का क्या होगा? 3 लाख बटा 4 तो 75,000 ही होगा. आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा. 75,000. तो वो खरीदा कितना में था? 5 यूनिट में ना. तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या पूछ रहा है? बट देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार, मतलब सीपी पूछ रहा है. ओके, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या है? 1 यूनिट का वैल्यू 75,000. तो 5 का क्या होगा? 5 इंटू 75,000. ठीक है, तो 3 जीरो तो आएगा ही. 1 2 3 जीरो. 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 7 5 से 35 to 37 मीन्स 3,75,000. 3,75,000. ओके, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया मेरा. अगर ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो हमारे पीछे हमारे चैनल पे जाइए और परसेंटेज वीडियो में आप इसको जान देंगे. उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना है, उस पर आप देख सकते हैं. Question number 4. The average age of a teacher and 3 students is 20 years. If all the 3 students are of the same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher? इसको थोड़ा देखिए. अभी हम लोग बिना मार्कर का यूज करे हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फिर से पढ़ लेते हैं. द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर. मतलब 3 स्टूडेंट्स और एक टीचर का एवरेज एज कितना है? 20 ईयर्स. जब 4 लोगों का एवरेज एज 20 ईयर्स है, मतलब चारों का, मतलब 3 स्टूडेंट्स और एक टीचर का के एज का सम कितना होगा? 24 से 80. सम कितना है? 80 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद क्या है? इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, स्टूडेंट्स का एज सेम है. ठीक,
और एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए टीचर एंड द स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, और टीचर जो है वो 20 ईयर्स बड़े हैं सिर्फ। अगर हम देखिए सम में से 20 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सा 20 ईयर्स है ये, जो कि टीचर बड़े हैं स्टूडेंट से, तो 80 में से 20 चला गया तो 60 हो जाएगा ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच एज का जो गैप है वो 20 ईयर्स का है। वो अगर सम में से 20 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, टीचर्स और स्टूडेंट्स का एज इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाएगा तो 4 आदमी हुए ना, इक्वल 4 आदमी, मतलब वो स्टूडेंट्स के एज के हो गए, टीचर अब स्टूडेंट्स के एज के हो गए, तो 4 स्टूडेंट्स के एज का सम कितना होगा 60। तो एक स्टूडेंट के सम ऐसे है स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट का एज क्या होगा 60/4 इक्वल्स टू 15 ईयर। और हम टीचर को भी स्टूडेंट बना दिए थे, तो अब उनका एज क्या है 15 ईयर्स, लेकिन अब फिर हम स्टूडेंट से उनको टीचर बनाएंगे तो क्या करेंगे 20 ऐड करना होगा। तो 15 में आप 20 ऐड करेंगे, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, तो वो कितना हो जाएगा 35 ईयर्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से समझिए आप लोग कि एक टीचर है और 3 स्टूडेंट्स है, सबके एज का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है, ठीक। तो सम क्या होगा, तो 4 आदमी है और एवरेज है 20, तो 24 से 80 वो होगा उन दोनों के एज का सम। ओके, 80 ईयर्स। अब जो बोलता है कि 3 स्टूडेंट सेम एज के हैं और एक जो टीचर है वो बस 20 ईयर्स बड़े हैं, तो जब टीचर 20 ईयर्स बड़े हैं तो उनको हम स्टूडेंट्स बना दिए, तो 20 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करना होगा सम में से, तो सम में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 60 ईयर्स हो गया। अब वो क्या हो गए, 3 स्टूडेंट्स और एक टीचर जो थे वो 4 स्टूडेंट्स बन गए, ठीक। तो 4 स्टूडेंट्स का एज का सम कितना है 60 ईयर्स, तो एक स्टूडेंट का एज कितना होगा 15 ईयर्स। अब हमसे पूछ रहा है टीचर का एज, तो टीचर को फिर से बना देंगे स्टूडेंट से टीचर, स्टूडेंट 15 तो टीचर क्या होगा 15 + 20 दैट इज 35। ओके, तो ये होगा हमारा 35 ईयर्स, टीचर का एज 35 ईयर्स।